हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। याद करो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी। फिर जब उसने उसको जाहिर कर दिया और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ ना बताई। सो जब वो बात उनको बताई तो वो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? फरमाया कि मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला है, खबरदार है। अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल मायल हो ही गए हैं। और अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाहम एआनत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और इनके अलावा सब फरिश्ते भी मददगार हैं। ए अज़वाज नबी, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। मुसलमान, ईमान वालियां, फर्माबरदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, शादीशुदा और कुंवारियां। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। क्या तुमको